नमस्ते दोस्तों, आइए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। उसके पहले चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिव्यांगजन कल्याण के तहत हर महीने 4,000 रुपये भरण पोषण भत्ता देने का ऐलान किया है। इससे लाखों लाभार्थियों को सीधी आर्थिक राहत मिलेगी और आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। हर घर तिरंगा अभियान के तहत 60 लाख राष्ट्रीय ध्वज मुफ्त बांटे जाएंगे। वित्त आयोग ने इसके लिए विशेष बजट जारी किया है और स्वतंत्रता दिवस पर पूरे प्रदेश में खास आयोजन होंगे। मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि गौ उत्पादों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिलेगी। गोबर से बिजली, जैविक खाद और पेंट बनाने के प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा। लखनऊ में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में सीएम ने अधिकारियों को तेजी से काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं और जनता के प्रतिनिधियों से सीधा फीडबैक लेने को कहा है। देवरिया में ग्रामीण सड़कों के चौड़ीकरण और मरम्मत की योजना शुरू हो चुकी है। इससे किसानों और व्यापारियों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी। अयोध्या में आस्था पथ परियोजना पूरी हो गई है। राम मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को अब सुंदर और सुरक्षित पैदल मार्ग मिलेगा। वाराणसी में तीर्थ नगरी संपर्क मार्गों का आधुनिकीकरण शुरू हुआ है। इस प्रोजेक्ट से पर्यटन और धार्मिक गतिविधियों में तेजी आएगी। प्रयागराज को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है। सफर का समय घंटों घट जाएगा और व्यापार को फायदा मिलेगा। झांसी के रक्षा कॉरिडोर में 950 करोड़ रुपए का नया निवेश आया है, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। राज्य सरकार ने 62 नई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है, जिन पर 3,500 करोड़ से अधिक की लागत आएगी। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर काम तेजी से जारी है। इस एक्सप्रेसवे से यात्रा समय 2 घंटे से घटकर सिर्फ 45 मिनट रह जाएगा। उत्तर प्रदेश में 5 नए एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। इससे अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानों में वृद्धि होगी। नोएडा में एआई डेटा सेंटर का उद्घाटन हुआ है, जिससे आईटी सेक्टर को नया प्रोत्साहन मिलेगा और युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 757 कार्य पूरे कर लिए गए हैं, जिनमें सड़क, पार्क और बिजली व्यवस्था शामिल है। प्रदेश में 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारा जा रहा है। उद्योगों का निर्माण तेजी से हो रहा है। टेक्सटाइल पार्क योजना से हजारों नौकरियों का सृजन होगा और अंतर्राष्ट्रीय निर्यात में बढ़ोतरी होगी। वन डिस्ट्रिक्ट, वन मेडिकल कॉलेज योजना को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे हर जिले में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी। 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन योजना का लाभ जारी रहेगा, जिसमें गेहूं, चावल और दाल शामिल है। पीएम आवास योजना के तहत 56 लाख परिवारों को घर मिल चुके हैं और नए निर्माण का काम जारी है। वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशन योजना का बजट बढ़ा दिया गया है, ताकि समय पर भुगतान हो सके। युवक उद्यमी योजना से युवाओं को बिना गारंटी के लोन मिल रहा है और ब्याज दर में भी छूट दी गई है। यूपी पुलिस में 60,000 से अधिक नई भर्ती का ऐलान किया गया है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। पूरे प्रदेश में साइबर सुरक्षा नेटवर्क स्थापित किया गया है, ताकि ऑनलाइन अपराधों पर रोक लगाई जा सके। तीर्थ विकास परिषद का गठन हुआ है, जो धार्मिक स्थलों का संरक्षण और प्रचार प्रसार करेगा। गंगा किनारे 40 नए घाटों का निर्माण हो रहा है, जिससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। आगरा मथुरा हाईवे के चौड़ीकरण का काम शुरू हो चुका है, जिससे यात्रा सुगम और सुरक्षित होगी। औद्योगिक क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की गई है, जिससे उत्पादन में तेजी आएगी। बुंदेलखंड में जल संरक्षण प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, जिसमें तालाब और बांधों का पुनर्निर्माण शामिल है। समय पर पूरा भुगतान किया जा रहा है और बोनस की भी घोषणा की गई है। ललितपुर में अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई की गई है, जिससे पर्यावरण को नुकसान से बचाया जा सके। चित्रकूट में नए धार्मिक पर्यटन पैकेज लॉन्च किए गए हैं, जो होटल और ट्रैवल इंडस्ट्री को बढ़ावा देंगे। मेरठ में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण तेजी से चल रहा है, जिससे खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय ट्रेनिंग मिलेगी। बाराबंकी में किसान मेले का आयोजन हुआ, जहां नई तकनीक और बीज का प्रदर्शन किया गया। बहराइच में जंगल सफारी का ट्रायल रन सफल रहा और इसे जल्द जनता के लिए खोला जाएगा। मुरादाबाद के पीतल उद्योग को ब्रांडिंग और मार्केटिंग का समर्थन दिया जा रहा है, जिससे निर्यात में बढ़ोतरी होगी। शाहजहांपुर में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री का वितरण किया गया है और लोगों ने प्रशासन का आभार जताया। गाजीपुर में नेशनल हाईवे चौड़ीकरण का काम शुरू हो गया है, जिससे हादसों में कमी आएगी। आजमगढ़ में 100 बेड का नया अस्पताल शुरू हो गया है, जिसमें आधुनिक उपकरण और अनुभवी डॉक्टर तैनात हैं। संभल में नई अनाज मंडी का उद्घाटन किया गया है, जिससे किसानों को बेहतर दाम और सुविधा मिलेगी। बदायूं में ग्रामीण सड़क योजना से 100 गांव जुड़े हैं, जिससे व्यापार और कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है।